तो वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट टेलीकॉम का। ठीक है, तो 100 MCQs रहने वाले इसमें। तो आप मुझे बताना आपका स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना आपका स्कोर क्या रहेगा, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन जो होता है उसका प्राइमरी पर्पस होता है कि सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाना। ठीक है, मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, दो चीज़ें होती है। एक तो कैरियर वेव होती है, उसकी मैसेज सिग्नल होती है मॉड्यूलेटिंग वेव। इसको कैरियर पे सुपर इम्पोज करके लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजा जाता है। वट इज फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, अगर हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, इसको हम म्यू या आर एम से डिनोट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एम्पलीट्यूड में व्हाट पैरामीटर ऑफ द कैरियर वेव इज वेरी। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या वेरी करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम वेरी करते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम वेरी करते हैं फ्रीक्वेंसी, एंड फेज मॉड्यूलेशन में क्या वेरी करते हैं, फेज वेरी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है, तो ये होती है AM के लिए 455 और 10.7 होती है ये FM के लिए, याद रखेंगे। ठीक है, ये काम कौन करता है, ऑसिलेटर। ये काम कौन करता है, मिक्सर का काम होता है इसको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेंज बनाना। विशन फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। ठीक है, डीमॉड्यूलेटर से हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इजी क्वेश्चन है। AM और FM में क्या डिफरेंस है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला है। FM का जो नॉइज रिटेंशन है वो ज़्यादा है, यानी उसमें नॉइज ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, और जो AM है उसमें नॉइज आता है। विजन ऑफ प्रोपेगेशन कॉमनली लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम आयनोस्फीयर में स्काई वेव प्रोपेगेशन यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक आयनोस्फीयर होता है जिससे वेव रिफ्लेक्ट होकर रिसीविंग साइड पे पहुंच जाती है। ठीक है, ट्रांसमिटिंग साइड से रिसीविंग साइड। नाइट टाइम में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि नाइट टाइम में जो आयनोस्फीयर है वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होता है। सुपर हीटेरोडाइन मिक्सर का काम क्या होता है, मैंने ऊपर बोला इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, IF दो टाइप के IF होते हैं, फॉर AM एंड फॉर FM। AM के लिए 455 किलोहर्ट्ज़ और FM के लिए क्या होता है 10.7 मेगाहर्ट्ज़। VHF और UHF के लिए हम कौन सा एंटीना यूज़ करते हैं, डाइपोल एंटीना, क्योंकि इसकी रेंज बहुत अच्छी होती है और इसका गेन भी अच्छा होता है। विच मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग। FM के लिए हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, विच बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड, अगर 5 किलोहर्ट्ज़ की ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन उसमें बैंडविड्थ क्या होगी, तो बैंडविड्थ हमको पता है 2 FM। FM यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स 10 किलोहर्ट्ज़। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द स्पेस वेव प्रोपेगेशन, जो मैंने बोला है ऑलरेडी, उसको हम डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैंने ये बोला ये एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ठीक है, ट्रांसमिटिंग एंटीना, और यहाँ पे एक और रिसीविंग एंटीना है। ठीक है, रिसीविंग एंटीना, इन दोनों को लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसको डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं LOS से, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। विच कंपोनेंट जनरेट्स कैरियर वेव, ऑसिलेटर हमारा जनरेट करता है कैरियर वेव इन सब मल्टीपल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको फिर RF मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया जाता है। विच स्कैनिंग मैसेजेस में फ्लिकर रिड्यूस करने के लिए हमें इंटरलेस स्कैनिंग की मदद करता है। इंटरलेस इसमें क्या होता है, ऑड और इवन। ठीक है, ऑड एंड इवन लाइंस में स्कैन होती है। ठीक है, अलग अलग, पहले ऑड होती है एक साइकिल में, इवन होती है दूसरे साइकिल में, प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है। इन FM द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन ये किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर हम बोलेंगे डेल्टा F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है, डायरेक्टली जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड वेरी होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिविएशन भी होगा। SSB क्यों हम यूज़ करते हैं, इससे हम बैंडविड्थ कम करते हैं। इसको हम बोलते हैं SSB सिंगल साइड बैंड सप्रेसर कैरियर। इसमें क्या करते हैं, कैरियर को सप्रेस करते हैं और एक ही साइड बैंड को जाने देते हैं, उससे क्या होता है, बैंडविड्थ कम होती है। विच टाइप ऑफ एंटीना यूज, AM ब्रॉडकास्टिंग में हम मोनोपोल एंटीना का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी सिंपल स्ट्रक्चर की वजह से। वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज जो होती है उनका जो रेंज होता है वो होता है 30 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 मेगाहर्ट्ज़, और जो ये 300 मेगाहर्ट्ज़ ये होती है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ FM और AM। ठीक है, FM जो होता है वो उसका क्या होता है, रिड्यूस ससेप्टिबिलिटी टू नॉइज, यानी FM में कम नॉइज आता है, FM में नॉइज कम आता है। ठीक है, और AM में नॉइज ज़्यादा आता है। विच फंक्शन ऑफ डाइपोल एंटीना इन कम्युनिकेशन सिस्टम, डाइपोल एंटीना का फंक्शन क्या है। ठीक है, ये एंटीना का जनरल फंक्शन होता है कि उसको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करता है। what type of frequency is अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ऊपर मैंने बोला इट इज 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज। व्हाट द मेन एडवांटेज, नेगेटिव पिक्चर पल्स, जो मैंने बोला ये किस में होता है, CVS यानी कंपोजिट वीडियो सिग्नल में क्या होता है, नेगेटिव पिक्चर पल्स। ये मदद करता है सिंक्रोनाइजेशन में, इमेज अलाइनमेंट में ये मदद करता है स्कैनिंग प्रोसेस में। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन, क्या होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, ये होता है कब तक इमेज रहेगी एक रेटिना पे। अगर मैं हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखे, हम उसको हटा देंगे तो कब तक इमेज रहेगी, ये 1/16 सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द टिपिकल बैंडविड्थ फॉर स्टैंडर्ड AM। टिपिकल बैंडविड्थ होती है 10 किलोहर्ट्ज़, याद रखना है। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन टेक्निक मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ऑडियो सिग्नल्स ट्रांसमिशन FM। ऑडियो सिग्नल्स के लिए कौन यूज करते हैं हम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं। ठीक है,
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम ऑडियो ऑडियो सिग्नल्स के लिए क्यों यूज़ करते हैं, सॉरी नॉट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम ऑडियो सिग्नल्स के लिए क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम वेरी क्या करते हैं, वही वेरी फ्रीक्वेंसी, हम क्या वेरी करते हैं, फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं, एक्चुअल जो एम्पलीट्यूड है उसमें इंफॉर्मेशन होती है, उसकी वजह से डिस्टॉर्शन आता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वीडियो के लिए, ठीक है, याद रखेंगे, वीडियो के लिए यूज़ करते हैं। इंटेलिजेंस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्कैनिंग प्रोसेस, क्या स्कैनिंग प्रोसेस से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो इमेज होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया। व्हाट्स द पर्पस ऑफ अर्थ टेस्टर, अर्थ की रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम अर्थ टेस्टर यूज़ करते हैं। प्राइमरी एप्लीकेशन, कोएक्सियल केबल से क्या होता है, उससे डाटा लॉस होता है, क्यों, क्योंकि कोएक्सियल केबल्स में डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन होती है, कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से भी बच जाते हैं। विच टाइप ऑफ फेडिंग अकर, जब मल्टीपाथ से रेडियो वेव्स आएंगे उसको हम मल्टीपाथ बोलेंगे। अगर कोई यूज़र होगा यहाँ पे तो डिफरेंट पाथ से उसके पास फ्रीक्वेंसीज आएंगी, ठीक है, तो उनमें क्या होगी, इंटरफेरेंस होगी, क्या होगी, इंटरफेरेंस, तो उसकी वजह से फेडिंग आती है, उसको हम बोलते हैं मल्टीपाथ फेडिंग। एसएसबी एससी से क्या होता है, उससे पावर जो कम होता है, क्योंकि एक ही साइड बैंड जाता है, लेस पावर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ह्यूमन ईयर्स की बैंडविड्थ भी बोलते हैं, इट इज़ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। फॉरेन डिवाइसेज जो डिमॉडुलेट एफएम सिग्नल, इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर, जो फ्रीक्वेंसीज में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, यानी जो वापस से ऑडियो सिग्नल्स को एक्सट्रैक्ट करता है किनसे, एफएम सिग्नल से। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, मैंने बोला है एफएम में जब हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम का डिनोट करते हैं, विच से डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफएम, यानी फ्रीक्वेंसी डिविएशन डिवाइडेड बाय मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी। इन प्रोग्रेसिव स्कैनिंग हाउ आर वीडियो फ्रेम्स ट्रांसमिटेड, ठीक है। प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में क्या होता है, एक फ्रेम एक साथ चला जाता है, ठीक है, उस जो ये इसमें हम बोलते हैं इंटरलेस्ड, ठीक है, इंटरलेस्ड स्कैनिंग, कि किसको बोलते हैं, इंटरलेस्ड ऑड इवन, जिसमें दो साइकिल्स होती है, ऑड साइकिल एंड इवन साइकिल, 1 3 5 7 लाइन्स, लाइन बाय लाइन, ऑड लाइन्स पहले फिर बाद में इवन लाइन्स। कंसंट्रेशन ऑफ रेडिएटिंग पावर, इसको हम बोलते हैं गेन, अगर स्पेसिफिकली बोले तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव गेन, एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर गेन क्या होगा एंटीना का। बट मॉड्यूलेशन मेथड इज कॉमनली यूज इन डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन में कौन सा मॉड्यूलेशन यूज होता है, इसमें यूज होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है, इससे बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, एफिशिएंट मेथड ऑफ मॉड्यूलेशन है, ठीक है, डिजिटल मॉड्यूलेशन। और इससे प्राइमरी एडवांटेज, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है, इसमें जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही सिंपल है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आती है। व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड बाय पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हम विड्थ को वेरी करते हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। वेरिंग ड्यूरेशन, ऐसे एम्पलीट्यूड अगर ये है एक विड्थ, ठीक है, दूसरी विड्थ इतनी है एम्पलीट्यूड, लेकिन इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सुपर हीटेड रिसीवर, मैंने बोला कि ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज को क्या करता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। विच व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज रेफर्ड इंटरमीडिएट, एफएम के लिए मैंने ऊपर बोला इट इज 10.7। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्रीक्वेंसी रियूज, फ्रीक्वेंसी रियूज से क्या होता है, सिस्टम की कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों ये इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी रियूज करते हैं एक यूज़र के लिए डिफरेंट टाइम्स पे एक ही फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सिस्टम पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हम बोलेंगे एंटीना का डिटरमाइन क्या होता है अर्थ सरफेस के रिलेशन में, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है, कितना पोलराइजर, ग्राउंड जितना पोलर है उतना एंटीना की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। एंटीना को हम पोलराइजर ग्राउंड पे ही रखते हैं। जीएसएम और सीडीएम में जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ है, इनमें क्या फ़र्क है, इनमें फ़र्क है कि जीएसएम में टीडीएम यूज़ होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, लेकिन सीडीएमए में यूज़ होता है सीडीएम, ठीक है, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये कोड्स को यूज़ करता है सीडीएम, जो सीडीएमए है ये कोड्स को यूज़ करता है डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये टाइम को यूज़ करता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ केबल्स आर प्रेफर्ड टू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए हम ओएफसीज को यूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें ट्रांसमिशन बहुत दूर तक होता है और इनमें लॉस भी बहुत कम होता है और फास्ट ट्रांसमिशन। और द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बोला है कि ग्राउंड वेव्स जो होती है वो कंटूर ऑफ अर्थ के अराउंड चलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच डिवाइसेज यूज्ड टू डिटेक्ट फॉल्ट्स इन द इलेक्ट्रिकल अर्थ सिस्टम, इसको हम अर्थ टेस्टर भी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स को डिटेक्ट करता है। विच मॉड्यूलेशन टेक्निक प्राइमरी एसएसबी में कौन सी हम मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं, वो यूज़ सप्रेसर कैरियर मॉड्यूलेशन, ठीक है, कैरियर को हम सप्रेस करते हैं और बैंड्स को जाने देते हैं एक बैंड के। द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कोर का क्या फंक्शन रहेगा, ऑब्वियसली कोर तो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल्स, ठीक है, कोर जो लाइट सिग्नल्स है उनको ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि इसमें लाइट की स्पीड से जो है डाटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इन्वर्टर का क्या रोल होता है, सबको पता होगा कि जो बैटरी से डीसी करंट आती है उसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा काम आता है, इन्वर्टर काम आता है। पीएएम और पीडब्ल्यूएम जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, इनमें जो ये एडवांस्ड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, इनसे क्या होता है कि बैंडविड्थ कंजर्व होती है, इफेक्टिव यूज ऑफ बैंडविड्थ। प्रोपेगेशन मोस्ट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन सी प्रोपोगेशन यूज़ होती है नाइट टाइम के लिए, ऊपर मैंने बोला इट इज स्काई वेव प्रोपोगेशन थ्रू आयोनोस्फीयर, इसको आयोनोस्फेरिक प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मिक्सर, मिक्सर को
RF को क्या करता है, IF में कन्वर्ट करता है। मेन फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इन AM डिटेक्टर, रेक्टिफायर का क्या क्या काम होता है, ये ऑडियो सिग्नल्स को सेपरेट करता है कैरियर से वापस। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोएक्शियल केबल की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन डिटरमाइन करता है, ठीक है। एक तो डायमीटर कितना होगा ये कोएक्शियल केबल का, दूसरा मटेरियल क्या होगा, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद एक कोएक्शियल केबल वेव गाइड एक्ट करती है, यानी हाई फ्रीक्वेंसीज को कंडक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ ए डाइपोल एंटीना, ठीक है। डाइपोल एंटीना के जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट वर्क्स ऑन द रेजोनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, ठीक है, ड्यूरिंग द सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। व्हाट कंपोनेंट ऑफ एफएम ट्रांसमिटर कंट्रोल्स द डिविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हम पीसीओ बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर कंट्रोल करता है फ्रीक्वेंसी डिविएशन कितनी होगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरलेस स्कैनिंग, ठीक है। इंटरलेस स्कैनिंग का पर्पस क्या होता है, इससे फ्लिकर्स भी कम होते हैं और बैंडविड्थ भी कम होते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है जब फास्ट मोशन होता है तब इसमें फ्लिकर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ टिपिकल एफएम ब्रॉडकास्टिंग जो होती है वो होती है 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगा। अगर पर्टिकुलरली बात करें एफएम की तो वो होता है 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। याद रखेंगे 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज, ऐसा ऑप्शन में भी आ सकता है, तो ये रेंज इस रेंज में लाई करता है, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स से हम क्लीन करते हैं मेटल सरफेस को उनको सोल्डरिंग करने से पहले। टिपिकल स्लिप रेंज क्या होता है, जो स्लिप रेंज होता है, स्लिप रेंज को हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड। ये एक्चुअली 0 to 5% होता है, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड तो रोटर है NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS, इसको हम बोलते हैं स्लिप स्पीड, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड होती है जो मैग्नेटिक फील्ड है रोटेटिंग मैग्नेट वो कितनी जल्दी मतलब कितनी तेज़ रोटेट करता है, ठीक है। और रोटर स्पीड होता है जो उसमें रोटर लगा हुआ होता है वो कितनी तेज़ जो है रोटेट करता है। ये टिपिकली ये रेंज स्लिप रेंज 0 to 5% होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच इन द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टर्स ऑफ सिंगल साइड बैंड मॉडुलेशन टेक्निक। इनमें प्राइमरी कैरेक्टर्स क्या है सिंगल, इससे बैंडविड्थ कम हो जाती है और एक ही साइड बैंड ट्रांसमिट होता है। और जब फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन का क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन लेस प्रोन है नॉइज के लिए और वो ज़्यादा है। विच एंटीना टाइप इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, इसके लिए हम पैराबोलिक एंटीना यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि पैराबोला की शेप ऐसे होती है, इस पर जब रेज पड़ती है तो वो उनको नैरो बीम में कंसंट्रेट करके लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज देता है। इन मोबाइल कम्युनिकेशन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल साइट, सेल साइट जो होती है वो एक जियोग्राफिकल एरिया में सेल टावर्स वो जियोग्राफिकल एरिया में मैनेज करती है ट्रैफिक कैसे आएगा नेटवर्क ट्रैफिक और उसको डिवेट करती है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीमॉड्यूलेटर तो सबको पता ही होगा कि ये एक्सट्रैक्ट करता है ऑडियो सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेशन सिग्नल मॉड्यूलेटेड कैरियर। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन टेक्निक जनरेशन ऑफ एनालॉग टीवी, ठीक है। एनालॉग टीवी में कौन सी मॉडुलेशन यूज़ होती है वीडियो के लिए, तो वीडियो के लिए मैंने बोला कि इट इज़ एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन। अगर ऑडियो के लिए पूछा जाए तो ऑडियो के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन। कोएक्शियल केबल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो फिजिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, उसके ऊपर कंडक्टर होता है, ठीक है, वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचाता है। जो इंटरफेरेंस से बचाता है वो कौन सा होता है, कंडक्टर, आउटर कंडक्टर। बट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर जो होता है वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटेड इट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये सेपरेट करता है कैरियर फ्रीक्वेंसी और कैरियर फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करता है मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी से। व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए मैंने बोला 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं उनमें क्या होता है, डाटा ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें एक तो वो फास्ट डाटा ट्रांसमिशन रेट देता है और ज़्यादा डाटा उसमें ट्रांसफर होता है। उसके अलावा जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन भी उससे होता है। डीसी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूजिंग ए मैग्नेटिक फील्ड। यूपीएस जो होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये पावर आउटरेजेस में काम आता है, ठीक है। जब पावर चला जाता है तो कंप्यूटर को पावर चाहिए होती है कुछ पेंडिंग वर्क सेव करने के लिए, उसके लिए यूज़ होता है यूपीएस, ठीक है। तो फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ स्टेबलाइजर जो होता है ये स्टेबल वोल्टेज का मेंटेन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे घरों में बाहर से अगर ज़्यादा वोल्टेज भी आती है लाइक 300 आती है, लेकिन हम उसको 220 में मेंटेन कर सकते हैं किससे, स्टेबलाइजर से, ताकि हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब ना हो। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्यूज़ का रोल क्या होता है, तो फ्यूज़ जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है सर्किट को मेल्टिंग से, ठीक है, एक्सेसिव करंट से, बिकॉज ये सर्टन करंट रेटिंग पे मेल्ट हो जाता है। और जब मल्टीपल चैनल एनालाइजर्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो चैनल्स को डिटरमाइन करते हैं कौन सी चैनल लगेगी, ठीक है, टू मेजर एंड करेक्ट चैनल इंटरफेरेंस। अगर कोई चैनल में इंटरफेरेंस आएगी उसको मेजर करके उसको दूर करते हैं ताकि इंटरफेरेंस से बच जाए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रेडियो वेव प्रोपगेशन, ठीक है। जो रेडियो वेव प्रोपगेशन है, रेडियो वेव्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो ट्रैवल करते हैं थ्रू द स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। कौन सी रेडियो वेव्स, विच मॉडुलेशन टेक्निक यूज टू रिड्यूस बैंडविड्थ, ठीक है, कौन सी मॉडुलेशन टेक्निक ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, यह सिंगल साइड बैंड, इसकी वजह से बैंडविड्थ कम हो जाती है। व्हाट इज द रोल ऑफ चैनल बैंड इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, जो चैनल बैंड है उसका रोल
क्या होता है, तो पता ही है चैनल बैंड क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसीज को एलोकेट करता है पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट के लिए। यही काम होता है किसका, चैनल बैंड का, ताकि एक चैनल क्रिएट हो जाए जिससे कम्युनिकेशन हो जाए। व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ फेडिंग, ठीक है। फेडिंग किससे होती है, या तो अगर इंटरफेरेंस हो जाए या तो वेव्स स्कैटर हो जाए, उसकी वजह से क्या होती है फेडिंग, यानी सिग्नल लॉस हो जाती है। विच इज द फंक्शन ऑफ द फेज मॉड्यूलेटर, क्या करता है फेज मॉड्यूलेटर, वो क्या करता है फेज मॉड्यूलेशन किस में, पीएम में फेज मॉड्यूलेशन। और द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सुपर हेटेरोडायनेमिक, ये मिक्स करता है इनकमिंग सिग्नल ऑफ लोकल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, उससे क्या बनाता है आईएफ। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज की रेंज जो होती है इट इज 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, द एम्पलीट्यूड, इसमें क्या वेरी होता है, एम्पलीट्यूड वेरी होता है। एएम में हम क्या वेरी करते हैं, एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है, इस पर नॉइज बहुत ज़्यादा आता है। विच टाइप ऑफ मॉडलिंग यूज इन ट्रांसमिशन, एफएम रेडियो सिग्नल्स, ठीक है। एफएम रेडियो सिग्नल्स के लिए हम ऑब्वियसली कौन सी यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। विच द फॉलोइंग इज द की एडवांटेज ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन ओवर एनालॉग मॉडलिंग, ठीक है। डिजिटल मॉड्यूलेशन जो होती है उनमें जो होती है एक तो बेटर नॉइज इम्यूनिटी होती है, उससे ज़्यादा जो है लेस बैंडविड्थ होती है, यानी जो डिजिटल मॉड्यूलेशन उसमें बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ती है, वो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट को कम करता है। विच द फंक्शन ऑफ एन एनकोडर इन डिजिटल कम्युनिकेशन, जो एनकोडर होता है डिजिटल कम्युनिकेशन, हम 2-4 प्रोसेस करते हैं, लाइक सैम्पलिंग करते हैं, क्वांटाइजेशन करते हैं। सैम्पलिंग में नेचुरल सैम्पलिंग, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन में जो रनिंग वैल्यूज़ है उनको डिस्क्रीट वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना, फिर एनकोडिंग करते हैं, यानी उनको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो ट्रांसमिट हो जाए। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन फॉर अ डाइपोल एंटेना, ठीक है। जो डाइपोल एंटेना उससे हम टेलीविजन कम्युनिकेशन और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। PAM और PWM में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं, और विड्थ मॉड्यूलेशन में हम विड्थ्स को वेरी करते हैं और एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखते हैं। बट द प्राइमरी पर्पस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग यानी मल्टीपल सिग्नल को एक ही चैनल से पास कराना यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स लाइक कोडेड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, या टाइम डिवीजन मतलब टाइम को यूटिलाइज करते हुए। तो फॉलोइंग द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई गेन एंटेना, हाई गेन एंटेना में जो होती है बीम जो होती है बहुत नैरो होती है, इसी वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वोल्टेज कंट्रोल, ऊपर पड़ा है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी को वेरी करता है इनपुट ऑडियो की वजह से, ताकि उसको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए मदद मिले। इन एन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ कोर, जो कोर होता है उसका रोल क्या होता है। कोर तो ऑब्वियसली ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को, ठीक है, किसकी वजह से, यूजिंग TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को हम TIR भी लिखते हैं, इसकी वजह से वो ट्रांसमिट करता है, यानी उसमें अगर पर्टिकुलर एंगल पे एक डाटा पड़ेगा वो फिर इंटरनली रिफ्रैक्ट होके जितनी दूर तक वो लाइन जाती है वहाँ तक जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए डीमॉड्यूलेटर इन FM रिसीवर, ठीक है। डीमॉड्यूलेटर सबको पता ही होगा, ये ऑडियो सिग्नल्स को एक्सट्रैक्ट करता है और किससे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज के कौन सी यूज़ करते हैं, टेलीविजन कम्युनिकेशन जो होती है वो यूज़ करते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जिसका रेंज होता है 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 300 मेगाहर्ट्ज किसका, वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज का। द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। ये क्या परसिस्टेंस है, इट रेफर्स टू द टाइम टेकन, नहीं ये नहीं है। इट इज रेस्पॉन्सिबल स्मूथनेस ऑफ द मोशन, हाँ बिल्कुल, जो स्मूथनेस ऑफ द मोशन वो किससे हमें पता चलती है, इसी की वजह से। अगर मैं ऐसे ये रखता तो ऐसे हटाऊंगा, अगर ये मेरी आई पे कुछ टाइम तक नहीं रहता तो मुझे स्मूथनेस नहीं लगती, अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे स्मूथनेस लग रही है, इसकी वजह किसकी वजह से, इसी की वजह से, जिसको हम परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। वैसे टिपिकल यूज ऑफ जो यागी एंटीना होता है वो एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होता है, जिसका जो गेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए वो हम उसको एक डायरेक्शन में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। की डिफरेंस बिटवीन AM एंड FM, हाउ दे मॉड्यूलेट द कैरियर सिग्नल, ठीक है। AM में हम एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करते हैं और FM में फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इट जनरेट्स एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट इंड्यूस करंट इन द रोटर, इट यूज अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय सिंगल फेज पावर, इट ऑपरेट्स ऑन डायरेक्ट करंट, नो, जो होता है ये क्या यूज करता है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से करंट जनरेट होता है, ठीक है, इंड्यूस करंट इन द रोटर, हाँ ठीक है। विच इज द पर्पस ऑफ द अर्थ टेस्टर, अर्थ टेस्टर ऊपर भी मैंने बोला ये रेजिस्टेंस बिटवीन अर्थ इलेक्ट्रोड एंड द ग्राउंड मेजर करता है, क्या, अर्थ टेस्टर। तो ये थे कुछ MCQs फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के किसके, टेलीकॉम सिलेबस के। होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, इसकी PDF आपको ऐसे ही टेलीग्राम में मिल जाएगी, होप आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच।